चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स को क्लिक करके पिछले एपिसोड्स जरूर देख लीजिए। संदीप के पेरेंट्स बड़े धूमधाम से समीरा और संदीप की शादी करवा दी और शादी के एक हफ्ते बाद समीरा, भगवान की मर्जी से शादी तो अच्छे से हो गई, अब आगे का क्या प्लान है? मॉम प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, अभी मैं आपको पोता पोती नहीं दे सकती। अरे पगली, मैं तुम्हें पोता पोती देने नहीं बोल रही। तो तुम्हारे जॉब का क्या हुआ वो बोलो। अच्छा जॉब, वो क्या है ना मॉम, मैं तो शादी से पहले ही जॉब करना चाहती थी, पर लास्ट मोमेंट पे ऐसे सब कुछ बदल गया कि मैं तुरंत ही शादी का फैसला ले ली। अब हाँ, आगे क्या होगा सोचो, अभी जो हो गया सो हो गया। परसों एक डिजाइनिंग कंपनी में इंटरव्यू है। तो बढ़िया है, जाओ इंटरव्यू दो, सोच क्या रही हो? मेरे हिसाब से तो आजकल के जमाने में पति पत्नी दोनों को जॉब करना चाहिए। हाँ थैंक यू मॉम, पर घर का इतना सारा काम। तुम अपने माँ बाप और इस पूरी दुनिया के साथ लड़ाई करके फैशन डिजाइनिंग कोर्स की हो, उसका वैल्यू तो रखना पड़ेगा। घर का काम मैं क्या बुढ़ी हो गई हूँ? मैं सब संभाल लूंगी, नहीं तो हम दोनों मिलके संभाल लेंगे, और जरूरत पड़े तो एक हाउस हेल्प रख लेंगे। तुम ये सब की चिंता मत करो, तुम खुश रहो। तुम खुश रहोगी तो मेरा बेटा खुश रहेगा, फिर मेरा ये छोटा सा संसार खुशी से भर जाएगा। हाँ वाह वाह, समीरा तो बहुत लक्की निकली जिसको इतनी अच्छी सास मिली है। अब चलिए सारा के ससुराल में पहुंचते हैं। बेटा, ऐसे दुखी होकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ राकेश, बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट मिलता रहेगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। बस हमें प्रॉफिट मिलते टाइम अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो तुमने सही से किया है, फिर क्या चिंता। हाँ बेटा, अब थोड़े पैसे सेविंग से निकाल के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो ना तुम। माँ जी, मैं खाना लगा दूं? नहीं खाना मुझे, जाओ यहाँ से। आप ऐसे मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हैं? मैंने क्या कर दिया? अगर अपने पति को सपोर्ट नहीं कर सकती तो चुपचाप बर्दाश्त करना सीखो। यही हमारी परंपरा है जो सदियों से चलती आ रही है। पलट के जवाब देना जरूरी नहीं है हर बात पे। देखिए, मुझे पता है बिजनेस को लेकर आप बहुत परेशान हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि गुस्सा मेरे ऊपर निकालेंगे। चलिए हम मिलके कुछ सलूशन निकालते हैं। 10 साल से बिजनेस संभाल रहा हूँ मैं, अब मैं तुमसे सलाह लूंगा? मुझे पैसों की जरूरत है, पैसों की। दे सकते हो 5 लाख? हाँ, मेरे पास होते तो मैं अब भी आपको दे देती। दे नहीं सकती तो अपने बाप से मांगो जाकर, और मेरे सामने अपना मुंह बंद रखो। क्या मैं फिर से पैसे मांगूंगी? नहीं नहीं, मैं नहीं मांग सकती। प्लीज राकेश, मुझे अच्छा नहीं लगता उनसे ऐसे हाल में पैसे मांगने में। पैसे नहीं ला सकती, बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो क्यों शादी किया था मैं तुमसे? निकल जाओ मेरे घर से। राकेश का बर्ताव दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था और सारा को भी सब चुपचाप सहना पड़ता था। वो बेचारी क्या कर सकती थी भला? हेलो सारा बेटा, कैसे हो? पापा। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो तुम? पापा, इनको और पैसों की जरूरत है। बिजनेस में लगाने के लिए फिर से 5 लाख रुपए चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम रो मत बेटा, मैं कुछ अरेंज करता हूँ। आप और पैसे कहाँ से लाएंगे?
ऐसे ही उन्हें पैसे देते रहेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा जो होगा बाद में देखा जाएगा रागिनी, पर मेरी बेटी को ऐसे रोते हुए मैं नहीं देख सकता। एक बेटी तो छोड़ के चली गई, दूसरी बस खुश रहे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लड़की के माँ बाप के दुख को कौन समझ सकता है? लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, फिर दहेज देकर धूमधाम से शादी करवाओ और बाद में पैसों की जरूरत पड़े तो उसकी भी भरपाई करते रहो। सच में हमारे समाज की ये गिरी हुई प्रथा पता नहीं कब तक चलती रहेगी। देखिए राकेश, सारा के रिपोर्ट में ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है वो बहुत स्ट्रेस में है, इसीलिए हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। मैं अभी से कुछ भी मेडिसिन नहीं देना चाहती। आप और कुछ महीने ट्राई कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप दोनों खुश रहिए, बाहर घूमने जाइए, खाना खाने जाइए, कोई भी चीज का ज्यादा टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू मैम, आई विल ट्राई टू मेक हर हैप्पी। राकेश और सारा डॉक्टर कंसल्ट करके घर वापस गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मॉम, डैड, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, हमें भी खुशखबरी सुनाओ। चलो जल्दी से बताओ क्या बात है। मैंने जो इंटरव्यू दिया था उसमें सिलेक्शन हो गया और ऑफर लेटर भी आ गया है। मुझे नेक्स्ट वीक से ज्वाइन करने बोले हैं। पैकेज भी बहुत अच्छा है मॉम। कंग्रेचुलेशंस बेटा। संदीप को बताया या नहीं? नहीं डैड, मुझे लगा मैं सबसे पहले मॉम को बताऊंगी। इंटरव्यू के लिए मॉम ही मुझे हिम्मत दिए थे। हिम्मत ऐसे मुफ्त में नहीं दी थी। चलो अब तुम्हें पिज्जा ट्रीट देना होगा हमें। क्या बात है, कुछ जुगाड़ हो पाया? नहीं रागिनी, हर जगह कोशिश किया पर इतना सारा पैसा देने के लिए कोई राजी नहीं हो रहा। तो अब क्या करेंगे हम? सोच रहा हूँ समीरा के शादी के लिए जो पैसे डिपॉजिट किए थे उसको निकाल के सारा को दे देंगे। पर ये तो गलत बात है, वो तो हम समीरा के लिए रखे थे। जो सामने है उसको देखें या जो छोड़ के चली गई है उसका सोचें। हमें हर हाल में सारा की मदद करनी होगी रागिनी। लगता है शायद इसीलिए लड़के पैदा करने से डरते हैं माँ बाप। चलिए आगे देखते हैं। सारा, सारा, अरे आज खाने में क्या है? मैं आपका मनपसंद खाना बनाई हूँ, नूडल्स के साथ चिली चिकन। वाह, फिर तो डिनर में मजा आ जाएगा आज। अच्छा, नए घर का काम कहाँ तक पहुँचा? हाँ, काम तो सही से चल रहा है। लगता है और 7-8 महीने में हम नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। वाओ! अरे क्या हुआ? सारा कहाँ खो गई? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सी जगह है? ये यहाँ से 500 किलोमीटर दूर एक हिल स्टेशन है। बिजनेस ट्रिप में गया था मैं। बहुत मस्त जगह है सच में। अच्छा, हम दोनों चलते हैं ना? डॉक्टर बोली है तुम्हें खुश रखने के लिए, इसीलिए मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब डिमांड करना शुरू कर दो। और वो पैसों का क्या हुआ जो तुम्हारे पापा से मांगे थे? क्या सारा ये बिगड़ते हुए सिचुएशन को बदल पाएगी? समीरा और संदीप के लाइफ में क्या खुशी ऐसे ही बरकरार रहेगी? और सारा के मम्मी पापा अपने दामाद का डिमांड पूरा करने के लिए किस हद तक जाएंगे? ये सब जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।